लड़की को अचानक पता चलता है कि उसका मंगेतर उसे लगातार धोखा दे रहा है और एक ही समय में कई लड़कियों से रिश्ता रखता है। इस सदमे को सह न पाने पर वह तुरंत अपनी बड़ी बहन के पास जाती है ताकि वो उसके लिए कुछ कर सके। लेकिन जब बहन के साथ घर लौटती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड, जो अभी कुछ देर पहले तक सो रहा था, अब वहाँ से गायब है। अपनी बहन को पूरी तरह सच दिखाने के लिए केसी उसे लेकर समुद्र किनारे बने छोटे से घर में जैक को ढूंढने पहुंचती है। दरअसल केसी को जैक के सूटकेस में अपनी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग एड्रेस मिली थी और चूंकि जैक और मार्क दोनों ही लाओबाई के आदमी थे, इसलिए जैक दोनों को लेकर सीधा मार्क के पास पहुंचता है। वहां अपनी आंखों से मंगेतर को किसी और लड़की के साथ देख जेसी गुस्से में सीधे उसके पास चली जाती है। लेकिन सिर्फ 20 सेकंड बाद जब केसी ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि उसकी बहन और मार्क दोनों ही गायब हो चुके थे। तभी जैक को मार्क से एक पता मिला। हालात देखकर जैक तुरंत कार से निकल पड़ा और मार्क द्वारा भेजे गए स्थान पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वे डर से सन्न रह गए। जेसी को मार्क बंदूक की नोक पर मजबूर कर रहा था कि वो कागजों पर साइन करे और वहां मौजूद काली पोशाक वाली औरत कोई और नहीं बल्कि खरीदार लाओबाई की पत्नी थी। असल में ये सब उसी की चाल थी, जैक को बहनों तक पहुंचाना और उन्हें यहाँ फंसाना। शर्त साफ थी, अगर दोनों बहनें चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे तो उनकी जान बच जाएगी, वरना दोनों को वहीं मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और साइन करने ही वाला था कि अचानक जैक ने मार्क पर हमला कर दिया। मौका देखकर केसी ने अपनी बहन को भागने को कहा, लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि सही वक्त पर जैक ने धोखा देने के बजाय साथ निभाया और केसी को लेकर खाई में कूद गया, जिससे दोनों की जान बच गई। ऊपर से तभी पुलिस के सायरन सुनाई दिए। असल में जैक ने पहले से ही पुलिस को खबर कर दी थी। नतीजतन दबंग डीलर लाओबाई और उसकी पत्नी को जबरदस्ती खरीद फरोख्त के आरोप में 10 साल की सजा हुई। 1 साल बाद केसी सूटकेस लेकर अपने गांव लौट आई। उसकी बहन जेसी ने अपनी मनचाही होमस्टे गेस्ट हाउस खोल ली थी, जिसका बिजनेस खूब चमक रहा था और उसका पार्टनर कोई और नहीं बल्कि सुधर चुका जैक था।